हेलो गाइस, तो आज रविंदर भवन में प्रोग्राम है। हम लोग पटना जा रहे हैं, तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। अभी हम लोग नूरसराय पहुंचने वाले हैं। पटना के लिए गाड़ी चल रही है। देखिए, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अपने आप कट जाता है अकाउंट से। ये आने वाला टोल टैक्स है, इधर से जाने वाला ये साइड है, आने वाला वो साइड है। देखिए रविंदर भवन में पहुंच चुकी हूँ और अंदर जा रही हूँ। और इधर गार्डन टाइप का है और ये रविंदर भवन का ये पिक्चर देखिए। रविंदर भवन में आ गई हूँ। गेट में सारा सामान इधर ही रहने देते हैं और ये गार्ड चाचा भतीजा के जोड़ी है, उसको बिहार से उखाड़ फेंकना है। इतना शब्दों के साथ मैं अपने अभिव्यक्ति को समाप्त करता हूँ। हृदय सम्राट सुनाथ चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हृदय सम्राट सुनाथ चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सम्राट जिंदाबाद, हृदय सम्राट सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हृदय सम्राट के लिए उसके पहले मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम पुल्लकुसुमितद्रुमज भुजो स्वामिनीं कुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी वर्मा जिंदाबाद, जेपी वर्मा जिंदाबाद। पर अनेक ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सम्राट चौधरी जी के समक्ष तो जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का पुष्प के साथ स्वागत कर रहे हैं। भैया हेलो, सामने कटिए। श्री देवी बना जी, माननीय
श्री राजीव गांधी जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभा में उपस्थित श्री जेपी वर्मा जी, श्री पूजन सहाय जी, रामचंद्र प्रसाद जी, अंजलि राय जी, रामनगर सिंह कुशवाहा जी, मधुबाला सिन्हा जी, निर्मली सिंह कुशवाहा जी, भगवती प्रसाद मेहता जी, विनोद मेहता जी, सुनीता वर्मा जी, धीरेन्द्र कुशवाहा जी, अरुण मेहता जी, बैरिस्टर सिंह जी, अरविंद कुमार जी, नीरज कुमार सिंह जी व सैकड़ों समर्थक लोगों का भारतीय जनता पार्टी आज इस समारोह में स्वागत करती है। अब मैं विनोद मेहता जी से आग्रह करूंगा, जो मधेपुरा से आते हैं, वो अपना विचार रखें। विनोद मेहता आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे कुशवाहा महासभा के प्रदेश होगा कि कुशवाहा महासभा ने बीजेपी में मिलने का आखिर क्या उद्देश्य है। ट्रेन से हैं आपको देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री का डंका पीटा जा रहा है। पूरे दुनिया में ये लोग लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आज उसी वह लोग आतंकवाद के 18 साल छोटे भाई, आज 33 साल हो गया, लेकिन कुशवाहा समाज को बचने के लिए, सच छिपाने के लिए एक गज कहीं जमीन नहीं है साथ। ये तो सच। आज हमारे नेता कुशवाहा समाज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरे बिहार के दलित, शोषित, पिछड़ा, उपेक्षितों की युवाओं के दिल की धड़कन है। इनके ऊपर जो बोलता है, उनके ऊपर नाक की खन की तरह सभी लोग खड़ा होता विपक्षी पे। आज नीतीश कुमार पटेल साहब, जिनको पलटू नाम से जाना जाता है, वह उल्टा पुल्टा हमारे लोगों के बोल रहा है। मैं कह देना चाहता हूँ साथियों, और अपने श्रोताओं से भी कहना चाहता हूँ साथियों, ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। हाँ भाई, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व का आंदोलन किया, कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ आपने आंदोलन किया। 77 में कांग्रेस को जब हटाने के काम किया तो बीजेपी ने उन्हें साथ दिया था। बीजेपी सहयोग से जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी। आज लोकनायक जयप्रकाश की अनुयायी उन्हीं के पद के चाल किया जिनके खिलाफ वो आंदोलन किया था साथियों। पूरे बिहार में 1990 में लालू यादव की सरकार बनी, और उस वक्त बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी। उस वक्त वो सांप्रदायिक नहीं था, और आज हम अलग हो गए, सांप्रदायिक हो गए। नीतीश कुमार जी, जिन्हें केंद्र में पहली बार केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया वाजपेयी जी ने, और केंद्र से लेकर उनकी पहचान बनी, और बिहार में पहली बार बीजेपी की मदद से वो चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त वो सांप्रदायिक नहीं थे, और जब हम हट जाते हैं तो वो सांप्रदायिक हो जाता है साथियों। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं लगता जैसे जानते नहीं। और खास करके कुशवाहा समाज से कह देना चाहता हूँ साथियों, कुशवाहा समाज की स्थिति उस पतिव्रता नारी की तरह है, जो नारी अपने पति के नाम से तो सिंदूर लेता है, लेकिन पति कहता है वो मेरा कोई नहीं है, तो भी सिंदूर लेता है। ये स्थिति है कुशवाहा समाज के वर्कर। जब तक आप एक टांग पर खड़ा नहीं होइएगा, आपका वोट में बिहार में सम्राट चौधरी हो गया, अपना कमाई का पॉलिटिकल वोट में सम्राट चौधरी के खाते में नहीं डालिएगा, तब आपका इज्जत बचने वाला नहीं है। आप हर दिन मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आपके पास जो पैसा बचता है दूसरे के खाते में जमा करते हैं। जब मांगने जाते हैं या तो बेईमानी कर लेता है या नहीं देता है। इसलिए एक एक करके अगर आप चाहते हैं कि नहीं व्यवस्था आए, सम्राट चौधरी युवाओं के दिल की धड़कन है और आपके साथ आवाज में आवाज बुलंद काम करे, तो निश्चित रूप से खाता न बही, सम्राट चौधरी जिधर कहे वो सही। अगर जात आपका खड़ा हो जाए दूसरे दल से, भ्रष्टाचार परिवारवादी की पार्टी से और एनडीए से हमारा कोई जात खड़ा हो जाए, तो एक एक वोट सम्राट चौधरी के निर्देश पे, सम्राट चौधरी के आह्वान पे आपको एनडीए में देकर अपनी ताकत को दिखाइएगा, तब आपका इज्जत बचेगा साथियों। आपने देखा होगा, कुशवाहा समाज के नाते बोल रहा हूँ साथियों, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे नीतीश कुमार पटेल ने ठगा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ठगाने का काम नहीं किया। जौहर साहब को
उन्होंने ठगने का काम किया, दिग्विजय सिंह जी को ठगने का काम किया, प्रभुदास सिंह जी को ठगने का काम किया, आनंद मोहन जी को ठगने का काम किया। शकुनी चाचा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के पिताजी हैं और हम लोग उन्हें गार्जियन मानते हैं, चाचा कहते हैं। जब वाजपेयी जी की हुकूमत में जो वो मंत्रिमंडल में ओथ लेने जा रहे थे, इन्होंने बरगला के भ्रमित करके ओथ लेने से वंचित करा दिया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब कुशवाहा समाज जग चुका है साथियों, इसलिए कुशवाहा समाज से हमको आग्रह है कि खाता न बही और सम्राट चौधरी जिधर कहे उधरे सही। जब तक इस नीति पे नहीं चलिएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है साथियों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी वर्मा साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब दीप प्रज्वलित का कार्य भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कृपया मंच से दाएं और बाएं हट जाएं। श्री जेपी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री शिवपूजन सहाय जी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री शिवपूजन सहाय। श्री रामसेवक पत्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा महासभा। डॉक्टर अंजलि राय, रामनगर से कुशवाहा, मधुबाला सिन्हा आफ्रिका मंच पर, बीरमणि मुन्ना कुशवाहा। डॉक्टर अंजलि राय जी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बरिस्टर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मधुबाला सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जाते जाइए। आज भारतीय जनता पार्टी में श्री जेपी वर्मा जी, शिवपूजन सहाय जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा गया जिला से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी नए शामिल हुए सदस्यों का स्वागत है। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। चौधरी जी, श्री हरि सहनी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का श्री जेपी वर्मा जी, शिवपूजन सहाय जी स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। जी जिला महामंत्री दास जी, जिला महामंत्री सविता शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष भास्कर कुमार, जिला उपाध्यक्ष एवं इनके साथ अरवल जिला के मंडल
आज की शुभ वेला में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा द्वारा प्रदेश के समाज के पदाधिकारियों को बुलाया गया। हमारा समाज निर्णय लिया था कि हमारे समाज की असली पहचान नहीं मिल रही है, एक ऐसे ताकत के साथ हम लोग जुड़े, तो आज उसी के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, प्रतिपक्ष विधान परिषद हरी साहनी जी हैं और मंचासी शिवभूषण शाह जी, सतीश वर्मा जी, अशोक जी और हमारे समस्त पदाधिकारीगण जो इस कार्य में लगे हुए हैं सफलता के लिए। भाइयों, आप लोग अपने आप को जानिए और पहचानिए, अपना पिछला इतिहास देखिए, कैसे समाज का इतिहास था और जब इस समाज किसी के साथ जुटकर करवट बदलता है तो एक व्यापक परिवर्तन होता है। मैं उसके उदाहरण जिक्र भी करूंगा आगे। ये सम्राट के अशोक के वंशज आज भी सत्ता के लिए वही ताकत, वही दिमाग, वही हस्ती रखता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों की जरूरत है। हम पूरे, चूंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जहां हमने देखा कि समाज एकजुट हो गया तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। एक एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश के दौरान, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, भाजपा के केवल 19 विधायक थे और लोकसभा विधानसभा स्तर पर चुनाव हो गया। सारे कुशवाहा को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत संगठन बनाया और अशोक मौर्य जी को आगे करके, केशव मौर्य को आगे करके लड़ा चुनाव। परिणाम आपका सामने है, बदल गया और वह परिणाम दूर दूर तक आगे दिखलाई पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ रहा। कैसे? ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए, मैं देता हूँ, गत विधानसभा में केशव मौर्य चुनाव हार गए, उप मुख्यमंत्री होते चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को मान सम्मान देने के लिए बिना विधानसभा जीते और उनको आज भी डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, ये सभी जानते हैं। आज डिप्टी सीएम है। अब खेल करने का समय नहीं है, जगिए, समय का सदुपयोग करिए। एक बहादुर नेता सिपाही जिसकी अगुवाई में हम लोग चलने का अवसर मिल गया, माननीय सम्राट चौधरी। अब अनाथ आप नहीं हैं, ऐसे नहीं भटकना है, किन गली से किन डगर से जाऊं और कहाँ पहुंचूं, कुछ नहीं। आप लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम है, संगठित होके आगे चुनाव की तैयारी करें। लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। निश्चित रूप से मैं कहता हूं दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोकसभा में तो मैं सारे सीट जीत कर दिखलाऊंगा। हमारे जितना भी लोग कर ले, जो 13% हमारी गणना है उसको 4.5% दिखा दें। इससे कुशवाहा समाज को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। वह समय बताएगा, हमारा वोट बताएगा कि हमारी आबादी कितनी। कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने गिर गए हैं कि उन समाज के गणना भुला। व्यक्तिगत लोभ लालच में नहीं पड़ना है। जो समाज के साथ राजनीतिक पार्टिदारी जो अभी प्राप्त हो गई,
आपकी राजनीतिक भविष्य हिस्सेदारी तय हो गई है, इसलिए इधर उधर अब न देखें और संगठित होकर आप त्योहार की भांति आज से लगता है चुनाव की तैयारी में लगे, चूंकि आप एक क्षत्रिय के वंशज हैं। आपको मैं कहा जानने और पहचानने के एग्जाम्पल देता हूँ। विरोध के लिए, अत्याचार के जुर्म के लिए यह समाज अपने बाप के खिलाफ ही लड़ता है। एग्जाम्पल, भगवान राम ने माता सीता को घर से निकाल दिया, लव कुश दोनों भाइयों ने क्या किया, अपने बाप को घोड़ा रोक दिया, अपने बाप को घोड़ा रोक दिया। और हमारी पहचान वही है, मैं जुल्म अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसमें चुन चुन के हमने बदला देंगे। और जितना हमारे साथ धोखाधड़ी, हमने किसको सरकार नहीं बनाई, जिक्र नहीं करा, हमने सरकार बनाई लालू के, हमने सरकार बनाई नीतीश कुमार, क्या मिला इस समाज को, जीरो। और ये सब गलतफहमी में न पड़ना है और इसलिए आपको लड़ने की, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगला जमाना आपका है, अगला जमाना आपका है, इसमें कोई बात नहीं। इसलिए आप एक वीर हैं, एक क्षत्रिय के वंशज हैं। सम्राट अशोक का खून आपके नसों में दौड़ रहा है। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय में 1 लाख आदमियों को काट दिया लड़ाई में। सारा दुनिया देखा कि कितनी तक, तो हम तो जीत में आते हैं, हमारा समाज जीत में आता है तो हम द्वार पार की लड़ाई लड़ते हैं। और अब राजनीतिक तलवार का जमाना नहीं रहा कि तलवार में तलवार लड़ाए, सम्राट अशोक की तरफ सत्ता बैठे। मेरे भाई, अब वोट का जमाना है और वोट के लिए संगठित हो गए। अब वोट के दिन आप खेत में जाकर पानी पटाने लगिएगा, आलू पटाने लगिए, ये सब नहीं। 1 सप्ताह पूर्व कोई काम नहीं करना है। अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों को एक संगठित होकर सुबह से ही वोट में लगना है। देखिए अंजाम होगा, परिणाम आपके सामने आएगा। मैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल आपको दिया, लोग हैं आज अभी एक सज्जन अभी बता रहे थे, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कहा कि आप जो है हमारे समाज को मान सम्मान दीजिए। उन्होंने तुरंत 10 करोड़ रुपया निकाला और 10 करोड़ रुपया मैंने दिया। उस वक्त कुछ कल्याण बोर्ड बन गया, मंदिर भी बन रहा है और अभी 3 टिकट हमारा फाइनल है वहाँ से, और 3 भीतरी देहात ग्वालियर, इंदौर और एक बुंदेलखंड के आसपास है। 3 टिकट हमें मिलेगा। हमारी शिवराज सिंह चौहान जी से अभी 2 दिन पहले बात हुई है और ऊपर से भी हमारी बात है कि कुशवाहा को 3 टिकट मिलेगा। तो इसलिए आप अपने आप को उसके लायक बनाइए। जब आप बनिएगा, उसके लायक बनाइएगा, तब पार्टी पूछेगी। आज आप भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, 1000 कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और 1000 कार्यकर्ता, हम लोग को 20 आदमी आ गए, लेकिन आज 1000 आदमी और अभी एक विस्तार। तो इसलिए मैं आप लोगों के तरफ आऊँगा। एक कार्यक्रम बना रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां हमारी आबादी सघन है। बाकी पूरे बिहार में जाएंगे, लेकिन उन क्षेत्रों को पहले मैं टच करूंगा जहां हमारी संख्या 30,000 वोट से अधिक है। उन क्षेत्रों के हमारे समाज के लोग कहा कि 130 जो है मुकेश, इन लोग को हमने चिन्हित करने ने कहा, चिन्हित करिए और अपना वोट अपने तरफ आए, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। और वह दिन दूर नहीं कि आपकी हिस्सेदारी मिले बिना नहीं रहेगी, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा और इसके लिए आपको तत्पर होना है। और पूरे हम तो दिल्ली से लेके सारे पर पूरे राष्ट्र में एक बात आज आपको स्पष्ट कर देना, कुशवाहा की आबादी पूरे भारत में 20 करोड़, जो सभी जातियों से ऊपर है, हम जादुओं से भी ऊपर है। लेकिन क्यों नहीं पता, हम बटे हुए हैं टाइगर,
साग, सैनी, मौज, काशी, कसवाहा, सैनी, ये सारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हमारी ही जाति है। सैनी लिखता है और रेड्डी लिखते हैं संजीवा रेड्डी। तमिलनाडु में अग्निकुला छत्री, दास, आसाम, इस तरह के सारे हमने देखा। छगन भुजबल हमारे समाज के हैं और माली लिखते हैं। लेकिन यही कन्फ्यूज में हमारी जाति की न ताकत बढ़ा और न लोगों को एहसास हुआ। ताकत की एहसास जब तक शरीर में गर्मी की एहसास नहीं होगा तब तक जो है आपका भाग फैसला नहीं लेगा। तो ये समाज की इतनी ताकत है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने को आप पहचान लें तो वह दिन दूर नहीं। मेरे भाई, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए हाथ उठाइए। कितना है? ऊपर नीचे हाथ उठाइए। इनके साथ खड़े हैं, खड़े हैं। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। अब वोट के ज़माना में अपने वोट को समझिए। मैं इतने करके समाप्त करता हूँ। आज आप लोगों के देहात में आता हूँ। जय हिंद। अब कार्यक्रम निरंतर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री सम्राट चौधरी जिंदाबाद। श्री सम्राट चौधरी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिनका आप सबों ने अभी मान और सम्मान दिया, गजरे का फूल पहनाया और वह गजरा था, गजरे का हर फूल हजारा है, हजारा है, गजरे का हर फूल हजारा है, हजारा है। और कुशवाहा महासभा ने पहनाया सम्राट चौधरी को। बीच में काट देते हैं। तो मेरे मित्रों, सदा गुलजार बनने को, तो मेरे मित्रों, हम लोग के बीच में हमारे नेता और जो हम सब उपस्थित हुए हैं वो संकल्प लेकर उपस्थित हुए हैं कि अगला नेता हमारा जैसा भी आदेश देगा हम उस आदेश के मुताबिक चलेंगे। मेरे मित्रों, आप जानते हैं हम लोगों के बीच हमारे नेताओं को कैसे तौहीन किया गया। शकुनी चौधरी बाबू को केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया। यही नहीं, जब समता पार्टी के अध्यक्ष थे, सिंबल लेकर आ रहे थे तो उनके आवास पर बम फोड़वाया गया, सिंबल छीनने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से बेइज्जत करने वाले व्यक्ति का नाम यदि है तो वह नीतीश कुमार। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, आप यकीन कीजिए, जब हमारे बीच और भी नेतागण जब आगे बढ़ करके काम कर रहे थे, उनको कैसे हिंग लगाने का काम किया। जब यहाँ आरा के डीएम खुद कहता हो कि जो कोई नहीं पढ़ लिख जाता उसको कुर्मी कहते हैं, तो इस सवाल पर वहाँ एजिटेशन चला और प्रेम कुमार मनी जी जो उनका बजाबता मैनिफेस्टो और परिचय लिखते थे, उनको जब उन्होंने लेख लिखा प्रभात खबर में कि कुशवाहा यदि पढ़ लिख जाता है कुर्मी कहा जाता है, तो आप भूमियारों के बीच रहते हैं क्या भूमियार कहा जाएगा, आप राजपूतों के बीच में रहते हैं क्या राजपूत कहा जाएगा। तो इस प्रकार से उन्हें आन लगी और प्रेम कुमार मनी जी को बीच में ही विधान परिषद की सदस्यता को ड्रॉप करवाया। इसी प्रकार से प्रतिभा सिंह पाटिल जी के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा बजाबता इनका खाता लेकर मॉरिशस गए कि नवीन चंद्र गुलाम जी आप कुशवाहा समाज के हो। हरिगांव में पूरा कुशवाहा रहता है, लेकिन डीएम ने तौहीन करने के लिए आपका नाम कुर्मी में जोड़ा है। तो इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को भी बीच में ही हिंग लगाया, राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिलाने के लिए बाध्य किया। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, आपको वाकिफ होना होगा कि हमारे नेताओं को कैसे तरजीह दिया जाता है, कैसे तरजीह से उतारा जाता है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, अभी तत्काल में हिंग लगाया जो मंत्री हैं वो कह रहे थे आलोक मेहता कि हम बड़ा चूस दूस सरकार चलाना चाहते हैं, हम अपने विभाग को चूस दूस चलाना चाहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा आलोक मेहता जी को भी हिंग लगाया। नतीजा है जो महीनों दिन तक अपने कार्यालय नहीं गए, अपने आवास नहीं
गए। तो इस प्रकार से कुशवाहा समाज के नेताओं को ये तौहीन करने का काम करते हैं कि कुशवाहा समाज आगे नहीं बढ़े, कुशवाहा समाज का नेतृत्व नहीं हो रहे और लफ्ज उसके नाम पर सारा मलाई हम खाते रहे। इस प्रकार से मेरे मित्रों मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, न नूर बरसा है न नूर बरसेगा, न नूर बरसा है न नूर बरसेगा। सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलोगे तो तुम पर फूल बरसेगा, फूल बरसेगा, खूब बरसेगा। इसी के साथ आपको बधाई देते हुए जो नेता आए हैं और तमाम आप लोगों को बधाई देता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ।